हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं स्पेसिमेन जो है आज जो है हम स्पेसिमेन सॉल्व करने वाले स्पेसिमेन की थ्योरी जो है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पार्ट 2 में हम जो है प्रोग्रामिंग सॉल्व करेंगे स्पेसिमेन की क्लास 10th की, जो कि हमें प्रैक्टिस किया अच्छा है, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले रैपरिंग अप ऑफ अ डाटा एंड द मेथड टुगेदर एज यूनिट इन टर्म, मतलब रैपरिंग ऑफ मेथड और डाटा को रैपरिंग करने की प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन पर बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, इनकैप्सुलेशन मतलब रैपरिंग ऑफ डाटा एंड मेथड इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। द डाटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, मेथड जो रिटर्न नहीं करता वैल्यू, तो हम यूज करते हैं void का। जब हमारा कोई डेटा टाइप नहीं होता है तो हम void मेथड के आगे void लगा देते हैं। जब हम int लगाते हैं तो वो प्योर हो जाता है। जब हम इम्प्योर मेथड से बनाते हैं तो हम void का यूज करते हैं, void का यूज करते हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। तो बूलियन तो हमारा पहले ही कट गया। void में हर चीज़ स्मॉल में होती है तो ये कैपिटल भी कट गया, इसमें भी कैपिटल है तो ये भी कट गया, स्मॉल वाला void ही होगा। द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूनिनरी ऑपरेटर, यूनिनरी मतलब सिंगल ऑपरेटर, और सिंगल यहाँ पर हमारे पास केवल ये है, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। ये भी लॉजिकल और ऑपरेटर है, लेकिन ये यूनिनरी मतलब होता है सिंगल ऑपरेटर, और ये वो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। लेकिन हमें चाहिए यूरिनरी मतलब सिंगल, तो सिंगल हमारा ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर। द स्कैनर क्लास इज ए क्लास, देखो हमारी सुपर क्लास तो है नहीं, ना ही रैपर क्लास है और ना ही डाइवर्ट क्लास है। प्रिमिटिव मतलब ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है। यस, हमारी जो स्कैनर है वो प्रिमिटिव क्लास है, मतलब ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है। अब जो है मैथ डॉट पास 625 1/2 मतलब अंडर रूट, इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 625। तो अब अंडर रूट ऑफ 625 का क्या होता है, 625 जो है स्क्वायर होता है 25 का, स्क्वायर होता है 25 का, प्लस में मैथ डॉट SQRT 144 का आंसर आएगा 12, आंसर आएगा 12, हमारा आंसर आएगा 37। 25 प्लस 37 वो 25 प्लस 12 इक्वल्स टू 37। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द टेररी स्टेटमेंट इज, अब जो हमारा टेररी ऑपरेटर दिया गया है इसे हमें जो है वो चेंज करना है इफ एल्स ऑपरेटर में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें और हम नीचे से देखना शुरू करें तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं, दोनों टाइप में फॉल्स कंडीशन, जबकि हमें ट्रू कंडीशन रिटर्न करनी है और फॉल्स में फॉल्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तो डायरेक्ट कंडीशन चेक की और डायरेक्ट दोनों ही प्रिंट कर दे रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है ट्रू और रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब रिटर्न ट्रू मतलब ये हमारा जो होगा वो बूलियन से लगा होगा, बूलियन ऑपरेटर होगा तब हमारा रिटर्न ट्रू करेगा। लेकिन हमें क्या कर प्रिंट कराना है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब ये ट्रू जो है वो स्ट्रिंग है। जब हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं उसी टाइप के डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। ट्रू जो है एक स्ट्रिंग है जो हम रिटर्न करके दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। नाउ मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट इन जावा, मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट होता है स्विच, जैसे कि हमने ऑल अबाउट द स्विच वीडियो में देखा था कि स्विच जो है वो मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा है, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस, मतलब बहुत सारी चॉइस वाला बहुत सारी चॉइस वाला हम कह सकते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस होती हैं हमारी। तो अब हमारा सेकंड है, उसमें है कि द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड, बाइट कितने बाइट को ऑक्यूपाइड कर रहा है हमारा 45 जो है वो हमारा आ सकता है कांस्टेंट 45। कांस्टेंट मतलब हमारा हो जाएगा, हमारे कांस्टेंट जो है वो सॉरी हाँ, तो हमारे कांस्टेंट है मतलब ये इंट में आता है, इन डेटा टाइप में हम ले लेंगे। और इंट का जो हमारी साइज होती है वो होती है 32 बिट्स। अब 32 बिट्स और यहाँ पर 1 बाइट इक्वल्स टू बाइट BYT इक्वल्स टू 8 बिट्स। अब हमें बाइट में चाहिए तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 4 बाइट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम इसको कांस्टेंट को एज अ
सॉरी हमें यहाँ पर बाइट दिया गया था, हमें यहाँ पर बाइट दिया गया। बाइट जो है हमारी उसकी रेंज होती है 127 से 128 से माइनस में 127 तक। और इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 8 बिट्स। तो हमारी एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बाइट दिया गया था। द नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाइड द कांस्टेंट 45 आर। डू बाय लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। जी हमने थ्योरी में देखा था, डू बाय लूप जो होती है वो एग्जिट कंट्रोल लूप, और जो हमारी फॉर लूप और बाय लूप होती है वो एंट्री कंट्रोल लूप होती है। नाउ अब हमारा इसमें हमें बताना है कि इनर लूप जो है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट है। इनर लूप तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, डबल ब्रैकेट्स। अब देखो इनर लूप पहली बार तो जब के की वैल्यू 1 है तब 4 बार 4 टाइम्स हमारी जो एग्जीक्यूट होगी। जब के की वैल्यू 2 होगी तब 4 टाइम, मतलब 8 टाइम अभी हमारी टोटल रन हुई। अब जैसे के की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी और लूप के बाहर आ गया है, तो हमारी इनर लूप कितने टाइम रन हुई। पहले बार में जब के की वैल्यू 1 थी तब ये 4 बार 1 से लेके 4 तक चली, तो पहली बार में 4 तक चली। और के की वैल्यू जब 2 थी तब 1 से लेके 4 तक चली, तो 4 4 8, तो हमारा कितने टाइम्स चली, 8 टाइम्स चली। नाउ अ मेथड विथ द सेम नेम एज द क्लास, हमारा सेम नेम एज द क्लास विथ एन आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न डेटा टाइप इज टर्म्ड। मेथड मतलब हमारा होता है कि जिसमें रिटर्न टाइप ना हो, ऐसे मेथड्स को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में हमारा लास्ट ऑप्शन तो डी कट ही जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है, सेम नेम एज दी क्लास। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का तो हमारा नेम ही नहीं होता, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब विथ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर, जब हमारे साथ पैरामीटर बोल लिया तो इसका मतलब होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कट जाएगा। विथ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब हमारा पैरामीटर ही होता है एक टाइप से। अब हमारा इंट रेस ए, अब जो हमें जो ए की ASI वैल्यू है वो रेस में स्टोर होगी। इस मेथड के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि जो है हम जब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, ये डबल नहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, सॉरी यहाँ सिंगल, ये कैरेक्टर है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू ASI वैल्यू होती है 65 वो की, जो कि रेस में जो है हमारी स्टोर हो जाएगी। अब सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम ये डबल स्लैश लगा देते थे, उसके बाद कमेंट लिख देते, तो इस टाइप से मैच कौन सा कर रहा है, सी ऑप्शन। आगे पीछे नहीं लगाते हम, और कमेंट लिखने के लिए डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कमेंट। और ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है जिसमें आगे और लास्ट में भी स्टार और स्लैश होता है। द मेथड टू चेक इफ अ कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और नॉट। अल्फ़ाबेट मतलब हमारा लेटर होता है, अल्फ़ाबेट मतलब लेटर होता है। अल्फ़ा नाम का कोई मेथड नहीं होता, अपर केस में भी नहीं करना हमें, लोअर केस में भी नहीं करना, हमें करना है लेटर। अल्फ़ाबेट्स मतलब होता है लेटर, और डिजिट मतलब होता है वो 1 2 3, 1 2 3 4 5, इनका मतलब होता है डिजिट, इनका कंप्यूटर में होता है मतलब डिजिट। और अल्फ़ाबेट मतलब लेटर, ठीक है। अब द आउटपुट ऑफ डबल डॉट डबल, मतलब जो हमारी जो स्ट्रिंग का ये वेरिएबल है, इसे स्ट्रिंग टू कन्वर्ट कर दो हमारा डबल में। अब स्ट्रिंग टू डबल में कन्वर्ट हुआ तो वैल्यू आ जाएगी 71.25, और 71.25 प्लस 0.75, तो यहाँ 55 पे 0, 7130.27, 72.0, आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। डबल डॉट परसेंट होता है, पास डबल होता है हमारा यूज स्ट्रिंग टू, स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर डबल इन्वर्ट कॉम आते हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई थी, स्ट्रिंग वैल्यू टू डबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ मेथड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अपर केस, अपर केस में यहाँ पर 4 है, तो 4 को तो हम कब कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। तो यहाँ पर कैरेक्टर तो हमें कन्वर्ट करना नहीं, हमें स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, तो इन तीनों में से होगा। अब सबसे पहले अपर केस में सब कुछ अपर केस में नहीं होता, सब कुछ अपर केस में नहीं लिखा होता है। अपर केस जो है इसमें UPPR सब अपर, हम कहेंगे अपर केस मतलब बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जबकि हमारा केवल U और C बस, ये बस एक्सेप्शन है। जैसे हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तो L और C बस जो है हमारे बड़े अक्षरों में लिखे होते हैं, बाकी सब स्मॉल में लिखा होता है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। अब हमें द मेथड
यूज सब डॉट स्ट्रिंग 2 to 6। यहाँ पर 2 to 6 मतलब 2 से लेके 5 तक, एक कम तक। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रिंग वाली वीडियो उसमें इसको एक्सप्लेन किया था। 0 से हमारी जो स्ट्रिंग की काउंटिंग शुरू होती है 0 1 2। यहाँ टर्म से लेकर हमारा 3, आर पे 4, एम पे 5, आई पे 6। तो हमारा कितना आ रहा है टर्म, TERM किस में, इसमें टर्म ही है, इसमें स्मॉल में है, इसमें हमारा थोड़ी चेंज हुआ, इसमें डबल इन्वर्टेड, इसमें ये भी स्मॉल में है। हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जब भी बोला जाए तो एक कम तक ही ले जाना। अब द अरे इंट एक्स ब्रैकेट 10 ऑक्यूपाइड। अब देखो हमारा इंट जो है वो ऑक्यूपाई करता है 32 बिट्स और 4 बाइट। अब हमारा एक इंट की वैल्यू जो है वो 4 बाइट कवर कर रही है, और अरे की साइज है वो 10 बाइट है, वो 10 है। अब जब 10 है अरे की साइज, तो मतलब इंट की वैल्यू कितनी होगी 10। इंट की वैल्यू 10 मतलब 4 इंटू 10 40 बाइट्स कवर करेगा हमारी अरे। द एलिमेंट इन एक्स ब्रैकेट 4 ऑफ अरे की हमारी काउंटिंग शुरू होती है 0 1 2 3 4। इसका मतलब है हमारा अरे में, एक्स के अरे में 4 नंबर पर कौन सी वैल्यू, 4 नंबर पे हमारा 16, ऑप्शन ए करेक्ट। अब नेम द टाइप ऑफ एरर डेट अकर फॉर द फॉलोइंग। इसलिए हमारी कौन सी एरर होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैट डॉट SQRT 24 - 25। देखो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पर एरर है। रन करते टाइम एरर आएगी, नहीं, रन करते टाइम एरर नहीं आएगी। और सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स में तो हम लिख सकते थे 25 - 2, सिंटैक्स भी नहीं है। यहाँ पर लॉजिकल एरर है, आप लॉजिक गलत लगा रहे हो, इसलिए हमारा होगा लॉजिकल एरर। अब इसको इवेल्यूट करना है। इसको देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था z प्लस इक्वल्स टू a, इसका मतलब होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, इसका मतलब होता है z इक्वल्स टू z प्लस देन a, हमारी बाकी की ये पूरी। तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे, z की वैल्यू में क्या स्टोर करो, सबसे पहले 10, क्योंकि हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तो z प्लस उसके बाद ये पूरी लाइन a प्लस प्लस करके, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 10 प्लस इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारी 10 है, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीज कर देनी। अब हमारी ए की वैल्यू हो चुकी है 11, अब हमारी ए की वैल्यू हो गई है 11। नाउ प्लस करना है हमें। अब हमारा बी को क्या बोला है, पहले डिक्रीज करो फिर हमें ऐड लिखो। तो अब बी की वैल्यू हमारी हो गई है 4, तो अब यहाँ पर करेंगे हम यूज़ 4 देन प्लस। अब और ए बोल रहा है पहले हमें इंक्रीज करो देन यूज करो, तो अरे ए की वैल्यू हमारी 11 हो गई थी, अब हो गई 12, ए की वैल्यू 12। अब देन हमारा बी है, बी बोल रहा है पहले हमें डिक्रीज करो देन यूज करो, तो हमारी अभी बी की वैल्यू 4 थी, अब बी की वैल्यू हो गई 3 देन 3। तो अब यहाँ पर हमारा सम क्या आएगा, 10 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 3, इसका सम आएगा 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 4 29, 29 इक्वल्स टू प्लस 10। इसका मतलब है जेड में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है इक्वल्स टू, लास्ट में जो हमने जेड है, जेड की वैल्यू हमारी जो 10 दी गई है उसको यहाँ पर रखकर इसको भी हमें इस साइड ले जाकर ऐड करना है। अगर यहाँ पर माइनस दिया गया है, जेड के बाद माइनस दिया गया है, तो यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस करेंगे, प्लस 29। आंसर आएगा हमारी जेड की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा 39। अब ना हमें एक्सप्रेशन को लिखना है, तो एक्सप्रेशन को लिखने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, इस स्टैंड वालों को हम स्टैंड वालों की तरह लिख देते हैं। ये हमारे हाँ, तो ये हमारे नॉट, हम कह सकते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर नहीं, हाँ सीधे डंडे वाला एक हमारे कीबोर्ड में ऑप्शन होता है उसकी तरह लिख देते हैं। उसके बाद था हमें x की पावर 2, x की पावर 2 के लिए हम कर दिया मैट डॉट पाव x, 2 मतलब इसका x की पावर 2, फिर हमारा था प्लस, देन प्लस कर दिया, एक्स वाई लिखा था, एक्स वाई मतलब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई, एक्स स्टार वाई। तो कुछ इस टाइप से जो है हमें अपना लिखना था एक्सप्रेशन। इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं हो करिए, उसमें आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो जो हमारी ये एक्सप्रेशन है इसे हमें जो है लिखना है वो टेरिनरी ऑपरेटर में। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ए लिखना है, सी में स्टोर कराना है कैपिटल ए। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें स्टोर कराना है स्मॉल ए, तो हमें सी लिखना है डायरेक्ट, सी इक्वल्स टू डायरेक्ट कंडीशन लिखनी है, एक्स अगर ग्रेटर देन होता है वाई, देन हमारा इसका सिंटेक्स था, उसके बाद लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, और पहले लिखनी है ट्रू कंडीशन। अगर हम सी में जो है ट्रू कंडीशन जो है हम पहले लिखते हैं,
जो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो कैपिटल ए स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रू कंडीशन लिखते हैं क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू कंडीशन, सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रू कंडीशन, देन हम ये डबल बिंदी लगाकर फॉल्स कंडीशन लिख देते हैं। तो हमारी ट्रू कंडीशन क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कैपिटल ए स्टोर करो, फिर डबल बिंदी लगाकर हमारा ए स्टोर स्मॉल ए स्टोर कर दो, एल्स मतलब हमारी फॉल्स कंडीशन या फिर डिफॉल्ट कंडीशन में ए स्टोर कर दो। तो कुछ इस टाइप से जो है हम इसको इफ एल्स को टेरनरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ रीड आउट द फॉलोइंग बाय लूप यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप में जो हमारी ये बाय लूप दी गई है, ये यहाँ तक, इसको हमें फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो फॉर लूप में हम क्या करते थे, सबसे पहले फॉर लगाया, फिर उसमें इनिशियलाइजेशन किया इंट एक्स इक्वल्स टू 5, देन कंडीशन दे दी, देन हमारा प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर तो हमारा प्लस प्लस अंदर हो रहा था, लेकिन हमने तो यहीं पर कर दिया, यहीं पर कर दिया। तो अब हमारा क्या होगा, प्रिंट कहाँ हो रहा था, सबसे लास्ट में, तो प्रिंट करेंगे हम ब्रैकेट के बाहर। प्रिंटिंग स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं, वो बाहर ही होगा। जो हमारी कंडीशन थी वो यहाँ पर आ गई, जो हमारा कंडीशन थी सॉरी वो यहाँ पर आ गई, जो हमारी इटरेशन थी एक्स प्लस प्लस वो हमारी यहाँ आ गई। ना हाउ मैनी टाइम द लूप विल एग्जीक्यूट। अब देखो लूप हमारी चलेगी, सबसे पहले डू चलेगा, सबसे पहले मैं काउंटर प्रिंट कर रहा 1, देन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा काउंटर, काउंटर हो गया है, अभी काउंटर की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेसर देन 5, यस कंडीशन ट्रू, ऊपर गया। फिर इसने प्रिंट किया काउंट की वैल्यू 2, अब काउंट की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, अब 3 इज लेसर देन 5, यस कंडीशन ट्रू, ऊपर गया तो यहाँ पर प्रिंट करेगा 3। नाउ काउंट की वैल्यू हो गई है 4, 4 इज लेसर देन 5, कंडीशन ट्रू, ऊपर गया 4 प्रिंट करा, यहाँ पर ऊपर गया, डू से 4 प्रिंट किया काउंट पर, देन 5 इज लेसर देन 5, नो कंडीशन फॉल्स, नो कंडीशन फॉल्स। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कितनी हुई, 4 टाइम एग्जीक्यूट हुई हमारी लूप 4 टाइम, ठीक है। लेकिन हमारी जो डू बाय लूप है वो एक एक्स्ट्रा टाइम चल जाती है, लेकिन अभी हमारी 4 टाइम ही एग्जीक्यूट हुई है। नाउ मैसिव सीपी रिप्लेस एस, एस में जो है एस को जो है यहाँ पर जो एस लिखा है उनको टी से रिप्लेस कर दो, तो हमारा सबसे पहला वाला बस एस रिप्लेस होगा, तो हमारा आंसर आएगा मैसिव सीपी टी एस आई एस एस आई पी पी आई। अब इसे भी कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो हमारा आंसर आएगा एम आई टी एस आई आई। कुछ इस टाइप का जो है हमारा आउटपुट आएगा, मैं टेस्ट सी पी, कुछ इस टाइप का हमारा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे इसको कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब लेक्सिकोग्राफिकली, मतलब पहले लेंथ से कंपेयर करेगा तो लेंथ देखो दोनों की इक्वल है, 6 इसकी है 6 इसकी है। अब हमारा सबसे पहले आर का ए से वैल्यू इक्वल है, आर इक्वल है, ई का इक्वल है, ई का इक्वल है। अब डी और बी का जो है डिफरेंस है, अब बी माइनस डी होगा, बी की ए से वैल्यू हमारी बी और डी में कितने का फर्क आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यू भी। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 18 का आ रहा है, तो हमारा कुछ इस टाइप का होगा डी माइनस बी। अब डी माइनस बी आएगा तो हमारा जो इसकी जो भी वैल्यू होगी और इसकी जो भी वैल्यू होगी तो हमारा डिफरेंस आएगा -18 का, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है बड़ी होगी तो माइनस ही आएगा, तो -18। और इसमें प्लस करेंगे हम, सॉरी इसमें प्लस करेंगे ए एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ ए का लास्ट इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 और ए का जो हमारा इंडेक्स आ रहा है वो 8 आ रहा है। 0 से इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है स्ट्रिंग में, तो -18 + 8 = -10, इसका हमारा आउटपुट आएगा -10। Define unboxing with example. Unboxing means the conversion of the paper class into the primitive data type of variable। मतलब हमारा
अनबॉक्सिंग होता है एक वेपर क्लास को कन्वर्ट करना फिर मेथड डेटा टाइप में, उसे हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। जैसे कि इंटीजर ये लाइन जो है वो वेपर क्लास की है। इसमें वेपर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसके बाद जो प्रीमेट डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर दिया, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसको कन्वर्ट कर दिया प्रीमेट डेटा टाइप में इंट की मदद से। अब यहाँ पे हमें बताने हैं कि हमारे ग्लोबल वेरिएबल और मेथड वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो मेथड के बाहर हों, मेथड के बाहर हमारे ए बी हैं, वो हो जाएंगे, ए वाले का आंसर हो जाएगा इंट ए एंड बी आर दी ग्लोबल वेरिएबल्स एंड दी मेथड वेरिएबल्स जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्स वाई तो पैरामीटर हैं, पैरामीटराइज वेरिएबल या आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ये नहीं होंगे। यहाँ पर हमारा जेड है, जेड जो है वो होगा मेथड वेरिएबल, जेड जो है वो होगा मेथड वेरिएबल, बी का आंसर होगा इंट जेड इज अ मेथड वेरिएबल। अब यहाँ पे बतानी है व्हाट इज द साइज ऑफ अरे। अरे का साइज है 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अरे का साइज है 10। साइज नापने के लिए हम 10 ही यूज करते हैं, डॉट लेंथ का यूज करेंगे, वो 1 से हमेशा काउंटिंग शुरू करता है। अब पोजीशन ऑफ 89। अब हमें जब यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी होती है तो 0 शुरू करते हैं, 1 0 1 2 3 4 और 89 की जो इंडेक्सिंग आ रही है वो आ रही है 5। तो ये आंसर है हमारा ए का और ये आंसर हमारा बी का। तो फ्रेंड्स वी आर दी एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। जो है आज हमने स्पेसिमेन की पूरी थ्योरी कंप्लीट की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हमने जो है अपनी वेबसाइट की लिंक जो है हमने अपने चैनल में अबाउट में दे दी है, वहाँ से जाकर आप अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ऑल चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे प्लस बेसिक के नोट मिल जाएंगे। थैंक यू।